हाय एवरीवन, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किए थे हम लोग। इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके हैं, पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप का नेचर, उसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, सब कुछ। अब नॉमेनक्लेचर की बारी है। नॉमेनक्लेचर, अब चूँकि नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हो डिटेल में अलग से, तो उसे यहाँ उतना डिटेल करना ठीक नहीं होगा, फिर भी कुछ थोड़ा सा याद दिलाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे बताए कि मोनो, डाई, ट्राई, एरोमेटिक, एलिफेटिक अलग अलग कैटेगरी है। तो जो कॉमन नेम बेसिकली लिखा जाता है या इसी को ट्रिवियल नेम कहते हैं, वह किस आधार पे लिखा जाता था? सोर्स ऑफ ओरिजिन के हिसाब से, कि उसके आने का सोर्स क्या है, कहाँ से वो आ रहा है, उस हिसाब से कॉमन नेम। और आईपीएसी नेम लिखने का तरीका था अल्केनोइक एसिड। अल्केनोइक एसिड जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग लिख रहे थे इस टर्म में, CnH2n+1 COOH, जहाँ n 0 के बराबर या उससे बड़ा होता था। तो अब जैसे इसको लिखोगे, कुछ एग्जाम्पल देखें हम लोग। HCOOH, CH3COOH है, उसी प्रकार से 4 कार्बन का CH3 CH2 CH2COOH। तो सबसे पहला बात कि इनमें पर मॉलिक्यूल एक कार्बोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, मतलब ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हुए, सब के सब मोनो कार्बोक्सिल। कॉमन नेम लिखोगे तो फिर सबका रटना होगा। इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, इसका है ब्यूटायरिक एसिड, ऐसा। अब इसमें से यह जो फॉर्मिक वर्ड है, ई आया है फॉर्मिका से, एक लैटिन वर्ड है। फॉर्मिका का मतलब होता है रेड एंट, लाल चींटी। अब लाल चींटी के डंक में, स्टिंग, लाल चींटी के डंक में पाया जाता है या एसिड, इसलिए लाल चींटी के काटने से काफ़ी जलन होता है। तो लाल चींटी के डंक में या एसिड पाया जाता है और लाल चींटी को फॉर्मिका कहते हैं, दैट्स वाई इसका नाम फॉर्मिक एसिड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अलावा ही कहीं नहीं पाया जाता है, पाया जाता है, लेकिन सबसे पहले जो सोर्स था ओरिजिन का वो यही था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फॉर्मिक एसिड। वैसे ही एसिटिक एसिड नाम पड़ा है, तो ये एसिटिक आया है बेसिकली एसिटम वर्ड से। किससे आया है? एसिटम से। और इस एसिटम का मतलब है विनेगर। विनेगर जो कि 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड होता है, खट्टा पदार्थ है, लिक्विड विनेगर। फास्ट फूड वगैरह में बेसिकली ऐड किया जाता है, चाउमीन वगैरह बनाने में देखोगे पानी जैसा कुछ डालता है, विनेगर होता है। तो विनेगर के रूप में इस्तेमाल होता है। विनेगर को जो है दूसरे भाषा में एसिटम कहते हैं, दैट्स वाई एसिटिक एसिड। वैसे इसका ब्यूटायरिक एसिड नाम पड़ा, तो ये ब्यूटायरिक आया है ब्यूटायरम वर्ड से, और ये ब्यूटायरम का मतलब होता है बटर। तो बटर में यह सब्सटेंस पाया जाता है और बटर को हम लोग ब्यूटायरम कह रहे हैं, दैट्स वाई ब्यूटायरिक एसिड। ऐसे करके सबका है, नोट्स में देखोगे लिखे हुए हैं। अब चूंकि सबका सोर्स जान पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको याद रख लेते हैं। कुछ 4-5 कार्बन तक का याद रख लोगे, जैसे 1 का फॉर्मिक, फिर एसिटिक, 3 का होता है प्रोपियोनिक, 4 का ब्यूटायरिक, 5 का वैलेरिक, 6 का कैप्रोइक, फिर है कैप्रिक, फिर है कैप्राइलिक। ऐसे करके पूरा 20 कार्बन तक का नोट्स में देखोगे लिखा हुआ है, तो वहाँ से इसको रट लोगे, हो जाएगा। मेनली 4-5 कार्बन तक तो हमेशा यूज ही होना है। वैसे ही कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होते हैं ऐसे, जिनमें पर मॉलिक्यूल 2-2 कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, इस तरह से पर मॉलिक्यूल 2-2 कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएंगे। जैसे यहाँ 2 कार्बन है तो नाम हो गया एसिटिक एसिड, सॉरी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ 3 है और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नाम है ग्लूटारिक एसिड। क्या कह रहे हैं हम? ऑक्जेलिक एसिड के बाद नॉट ग्लूटारिक, मैलोनिक एसिड।
इस सब का नाम डेरिवेशन भी कोई ना कोई वर्ड से ही आया है। वैसे ही 4 कार्बन का है, इट इज सक्सिनिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ऐसे ही करके 10 कार्बन तक का देखोगे लिखा हुआ है। ग्लूटारिक है, एडिपिक है, पाइमेलिक है, ऐसे करके आगे होगा। आईपीएसी नाम लिखोगे तो ये 2 कार्बन है, इथेन डाइओइक एसिड। 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेन डाइओइक एसिड। 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। वैसे इधर डायरेक्ट ब्यूटेनोइक एसिड 2 कार्बन है, इथेनोइक एसिड। 1 कार्बन है, मिथेनोइक एसिड। आईपीएसी का फॉर्म है अल्केनोइक। ऐसा ब्रांच वगैरह रहता है तो हम लोग जानते हैं इसके बारे में। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन से ही होता है। ब्रांच का जो रूल है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कि जैसे मान लो इसी में दोनों में OH लगा हुआ हो, हाइड्रोजन हट करके ऐसा, तो इसको हम लोग कहते हैं टार्टरिक एसिड। क्या कहते हैं? टार्टरिक एसिड। आईपीएसी नाम लिखोगे तो नंबरिंग करना होगा 1 2 3 4 और नाम हो जाएगा 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ब्यूटेन 1,4 नहीं लगेगा क्योंकि अंडरस्टूड है कि ये दोनों टर्मिनल पोजीशन पे ही होंगे, टर्मिनल ग्रुप है, दैट्स वाई। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट वेरी कॉमन। एक उसमें सब्सटीट्यूटेड एसिड है जिसे हम सिट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं या साइट्रिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड 3 है। साइट्रिक एसिड इसका कॉमन नेम है। आईपीएसी नाम लिखोगे तो ये 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सही नेम है। 3 ग्रुप होता है तो नंबरिंग उसके कार्बन से नहीं होता है। कोई बुक में क्या करता है, इसका नाम ऐसे लिख के देता है, देखो यार, यहाँ से कर देता है 1 2 3 4 5 और ऐसे लिखता है 3 पे है तो 3 कार्बोक्सी, मैंने इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेता है। फिर है 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन का है पेंटेन डाइओइक एसिड। बट दिस इज लेस एक्यूरेट, दिस वन इज मोर एक्यूरेट, ध्यान रखोगे इसको। वैसे ही एरोमेटिक एसिड है। अब एरोमेटिक एसिड है तो जानते हो उसमें कि बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा, बहुत भी होगा तो, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम में हम लोग बेंजीन को ही लेकर के चलते हैं। तो बेंजीन में लेकर के चलोगे तो क्या नाम हो जाएगा भाई इसका? बेंजीन में एक COOH हो सकता है, बेंजीन में 2 COOH अगल बगल हो सकते हैं, बेंजीन में 2 COOH अल्टरनेट पोजीशन पे हो सकते हैं, मैंने एक छोड़ के, और अपोजिट हो सकते हैं ऐसा। अब इस सबका नाम लिखोगे कॉमन नेम तो दिस इज बेंजोइक एसिड। अगल बगल पोजीशन पे हो तो इसे कहते हैं थैलिक एसिड। यहाँ 1,3 पे हो, दिस वन इज आइसोथैलिक एसिड। इसमें 1,4 पर है, दिस इज टरथैलिक एसिड। ऐसे करके लिखते हैं। कॉमन नेम याद रखना होगा, आगे आप पॉलीमर चैप्टर पढ़ोगे उसमें ये सारे आएंगे। थैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड टेरिलीन बनाने के लिए यूज़ होता है, इसका ग्लाइप्टर बनाने के लिए पॉलीमर है ये सभी।
IUPAC लिखोगे ना तो इसका हम लोग लिखते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, हालांकि बेंजोइक भी इसका ठीक है। इसका लिखोगे, नंबरिंग करना होगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें 1 2 3 तो हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ऐसे यहाँ से 1 2 3 4 तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा तो ये हुए एरोमेटिक एसिड। काफ़ी है इतना, बाकी नोट्स में डिटेल में है, वहाँ से देखोगे इसको और करोगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर के बगैर तो है ही नहीं पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी, इसलिए नॉमेनक्लेचर पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत सारे ऐसे एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं नोट्स में। अब थोड़ा बात करें हम लोग आइसोमेरिज्म के। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन से आइसोमेरिज्म हो सकते हैं उसके बारे में। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में सबसे पहला चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म कार्बोक्सिलिक एसिड में तब होगा जब 3 से ज़्यादा कार्बन का एसिड हो। एसिड कंटेनिंग 4 और मोर कार्बन एटम्स कैन एग्जिबिट चेन आइसोमेरिज्म विच डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। इतना सा बात। जैसे मान लो CH3 CH2 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 COOH, ऐसा है। इसी के अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, CH3 CH CH3 CH2 COOH। इसी का एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, CH3 CH2 CH, यहाँ कर दें CH3 को COOH, और एक स्ट्रक्चर और CH3 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 COOH। 1 2 3 4 5, सब में 5 कार्बन है। ऐसा इन सब का फॉर्मूला सेम है, सबका फॉर्मूला हो जाएगा C4H9 COOH। सब में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम है, पोजिशनल होंगे नहीं। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फंक्शनल होंगे नहीं। तो अंतर हम लोग को साफ दिख रहा है कार्बन चेन के अरेंजमेंट में कि यहाँ कार्बन चेन लीनियर है, यहाँ एक ब्रांच, यहाँ भी एक, यहाँ CH3 का पोजीशन अलग अलग है तो दोनों कहलाएंगे चेन आइसोमर। ऐसा तो नाम इसका लिखोगे तो सिंपली पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। इसका लिखोगे तो 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इसका लिखोगे 1 2 3 4, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इसका करोगे 1 2 3 तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ऐसा तो ये सब एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होंगे क्योंकि फॉर्मूला इनका सेम है, अंतर है केवल कार्बन चेन के अरेंजमेंट में, इसलिए ये सभी के सभी चेन आइसोमर्स हुए। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर में पोजीशन। इसको अल्डिहाइड कीटोन में भी डिस्कस किए थे कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वह एक मोनोवैलेंट टर्मिनल ग्रुप है, इसीलिए हमेशा ऑलवेज ऑक्यूपाई फर्स्ट पोजीशन, हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होगा। अब जिसका पोजीशन फिक्स है ऑलवेज फर्स्ट, कैसे डिफ़र कर सकता है? तो डिफ़र नहीं करेगा, और डिफ़र नहीं करेगा कहने का मतलब हुआ कि पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड में एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हुए
उनका पोजिशनल आइसोमेरिज्म या पोजिशनल आइसोमर बनना संभव नहीं है। सिंपल सा बात, हमेशा फर्स्ट पोजीशन को ही ऑक्यूपाई करेंगे चाहे कहीं भी रह जाए। जैसे मान लो कि ऐसे कोई एसिड है, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, अब इसी को मान के चलो ऐसे कर दो COOH, तो फिर नंबरिंग यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4, 1 पे ही रहना है, कहीं भी रख लो। अब पोजीशन फिक्स है तो फिर कैसे पोजिशनल आइसोमेरिज्म आएगा, नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट फिर आता है इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चेन शो करा इसने, पोजीशनल नहीं शो कर रहा है, पोजीशनल नहीं शो कर रहा है, फिर चेन करेगा, चेन आइसोमेरिज्म, सॉरी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या केवल फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो याद रखोगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिबिट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ एस्टर, एस्टर के साथ यह फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे CH3COOH हो, इसी को हम ऐसे लिखें HCOOCH3। फॉर्मूला दोनों का सेम है क्योंकि दोनों में 2 कार्बन है, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, 1 और 1 2 ऑक्सीजन है, C2H4 दोनों में या O2। लेकिन यहाँ फंक्शनल है कार्बोक्सिलिक का, यहाँ फंक्शनल है एस्टर का। तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के साथ शो करेगा, ये दोनों एक दूसरे के कहलाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। वैसे ही मान लो कि कोई ऐसा दिया हुआ है, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में लिखे ना, वैसा ही एग्जाम में आएगा कि द फंक्शनल ग्रुप isomer of the functional group isomer of methyl benzoate is, मिथाइल बेंजोएट का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑप्शन में रहेगा बेंजोइक एसिड, ऑप्शन में रहेगा फिनाइल इथेनोइक एसिड, ऑप्शन में रहेगा फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड और डी में रहेगा ऑल ऑफ दिस। ऐसे करके क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो कंपाउंड इन्होंने दे रखा है उस पर देख जाओ, मिथाइल बेंजोएट। व्हाट इज मिथाइल बेंजोएट? इज C+O(OCH3). दिस वन इज मिथाइल बेंजोएट। अब ई जो दिया हुआ है साफ साफ हम लोग को दिख रहा है कि दिस वन इज एन एस्टर। अब एस्टर है तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑप्शन में तो तीनों है, बेंजोइक, फिनाइल इथेनोइक, फिनाइल प्रोपेनोइक सब है। तो इसमें से कौन होगा उसके लिए चेंज करो, इसको कार्बोक्सिल में बदलो। तो कार्बोक्सिल में बदलोगे तो क्या होगा, यहाँ H होना चाहिए, COOH होना चाहिए। इधर अब हो जाएगा गड़बड़ कि यहाँ H बचा तो CH2 तो यहाँ से निकल रहा है ना। अब उस CH2 को तुम क्या कर सकते हो कि बेंजीन में कहीं जोड़ सकते हो, तो CH2 और बेंजीन का H मिलकर के CH3 हो जाएगा। या दूसरा ऑप्शन इसका ऐसे है कि आप यहाँ बीच में CH2 को जोड़ दो, देखो ऐसे। अब ऑप्शन के हिसाब से चलोगे तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। फिनाइल प्रोपेनोइक है, सो दिस इज नॉट फिनाइल प्रोपेनोइक, दिस वन इज ऑल्सो नॉट फिनाइल प्रोपेनोइक, दिस इज फिनाइल इथेनोइक, सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव बना करके जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें ऑप्टिकल।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो वही कहानी है कि जो सूटेबली सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे लैक्टिक एसिड, फॉर्मूला इसका होता है CH3CHOH COOH। दिस इज लैक्टिक एसिड। इसको 3 डायमेंशनल फॉर्म में लिखोगे तो 3D में जैसे अलग अलग लाइन यूज करते हैं वैसे दिखा दो। COOH, दिस वन इज OH, दिस इज H और यहाँ CH3। सो दिस कार्बन नाउ बिकम्स कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक सेंटर। RS कॉन्फ़िगरेशन यदि इसके लिए लिखोगे तो दिस बिकम्स नंबर 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3। प्रायोरिटी दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कान इन गोल्ड प्रिलोप्स रूल, CIP रूल के हिसाब से। याद करो, आइसोमेरिज्म चैप्टर में पढ़े थे इसको। लेफ्ट रोटेशन आ रहा है, सो दिस वन इज S फॉर्म, इसको कहेंगे S लैक्टिक एसिड। अब इसी चीज़ को जब मिरर के सामने रखोगे तो उलट जाएगा। COOH लेफ्ट में CH3 है और राइट में चला जाएगा। ये OH ही सब लेफ्ट में आ जाएगा ऐसा। OH और यहाँ हो जाएगा H कायरल सेंटर। और अब इसको लिखोगे 1 2 3 4, सो नाउ इट बिकम्स लाइक दिस। तो ये हो गया अब R फॉर्म, R लैक्टिक एसिड। और यदि S का R आ रहा है मिरर इमेज, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर मतलब इनैंशियोमर्स, और इनैंशियोमर्स का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन सकता है। क्या बन सकता है? विच वन कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत इम्पोर्टेंट है, किसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। ऑप्शन में अलग अलग से दिए हुए रहेंगे। COOH, OH, COOH, OH, COOH, OH, D में यहाँ दे देगा OH। बस। और पूछ रहा है कि बताओ किसका जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो ऑब्वियसली हम लोग को कायरल सेंटर पता करना है, और कायरल सेंटर पता करते हुए जो है बतला देना है। जिसमें कायरल सेंटर होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जिसमें नहीं होगा नहीं करेगा। समझ रहे हो? सिंपल सा कहानी है। तो कायरल सेंटर कैसे पता होता है, ज़रा उसको देख लो। OH जहाँ जुड़ा हुआ है ज़रा उस पर नज़र डालो। यह कार्बन है, इधर OH है, इस तरफ H है, इधर आओगे तो CH2 CH3 हुआ, CH2 CH3। इधर जाओगे तो CH2 CH2 COOH, मतलब ये चारों ग्रुप्स अलग है, इधर इधर सब। तो दिस वन कायरल। वैसे यहाँ देख लो, यहाँ देखोगे तो एक हाइड्रोजन है, तो एक OH एक हाइड्रोजन, इधर ये अलग ग्रुप है, इधर अलग ग्रुप है, सो दिस वन ऑल्सो कायरल। तो यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा H, तो कायरल। ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इधर तो अलग है ही। यहाँ देखोगे तो यहाँ भी वैसे ही होगा लगता है। H, इधर CH3 है, इधर फिर अलग ही ग्रुप है। तो इस हिसाब से तो सब हो गया ऑल ऑफ दीज। एक और ऑप्शन कर दो, ऑल ऑफ दीज। सब में कायरल सेंटर है, और सब में कायरल सेंटर है तो इसका मतलब ये सब के सब क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कायरल सेंटर के आधार पे पता करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आइसोमेरिज्म से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वह फंक्शनल ग्रुप का हो, चाहे वह ऐसे जो भी बताए हैं ऑप्टिकल इसका हो, तो अच्छे से इसको करके रखना है ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आइसोमेरिज्म से आए तो छूटे ना। सिंपल सा फंडा है। तो अब जो है हम लोग चलेंगे इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। इस चैप्टर में जो है अब हम लोग चलेंगे किसमें, मेथड्स ऑफ
प्रिपरेशन में बहुत सारे मेथड्स ऑलरेडी हमने करके रखे हैं, जैसे अल्डिहाइड कीटोन में हम लोग किए थे अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से या प्राइमरी अल्कोहल का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से, तो उन्हीं मेथड्स को इंक्लूड करते हुए कुछ नए मेथड्स भी आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।